भ्रमपूर्ण अतिभावुक जुनूनी लक्षणों का एक उत्पाद है, सिवाय इसके कि मैं उन लक्षणों को अच्छे उपयोग में ला रहा हूँ। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अब धीरे धीरे यह होने लगा कि पूजा की मेज पर सफाई, फूल खरीदने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और आमतौर पर हैंगओवर के साथ नहीं जागने के मामले में भक्ति के साथ अपना अनुशासन बनाए रखने के लिए मैंने अपने अंदर जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना शुरू कर दिया। वही व्यक्ति जिसे कभी एक निराशाजनक मादक पदार्थों का ड्रग एडिक्ट और शराबी का लेबल दिया गया था, कम से कम दिन की शुरुआत पहले भाग में जागरूकता की भावना को प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में हनुमान चालीसा सर्वोत्कृष्ट रूप से महत्वपूर्ण थी। मैं इसके बारे में अगले अध्याय में बात करूंगा, लेकिन एक मंदिर वेदी रखने और उसे साफ करने और अपने जीवन में एक पवित्र उपस्थिति रखने का यह पूरा अनुष्ठान मुझे उन मादक पदार्थों से प्राप्त उच्च से अधिक अच्छा लगने लगा। संक्षेप में मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनजाने में मैंने धीरे धीरे इन आदतों को श्रद्धा या भक्ति से बदल दिया। जब तक मैंने गोवा छोड़ा, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे अब नशेड़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सच नहीं था। मैं 1 या 2 पेय पीता था और सोने के लिए घर चला जाता था। मैं एक हैंगओवर के बिना जागता था और महाराज जी और माँ की तस्वीरों से बातें करता था और अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से करता था। गोवा से बेंगलोर के लिए निकलने से आखिरी दिन महाराज जी ने मेरी परीक्षा ली। मेरा एक दोस्त, जिसे मैं लंबे समय से नहीं मिला देखा था, वह शहर छोड़ रहा था और जब वह जा रहा था तो वह मुझे केटामाइन की एक बहुत बड़ी मात्रा उपहार में देना चाहता था। वह उसे हवाई जहाज में नहीं ले जाना चाहता था। पहले तो मुझे बहुत लालच आ गया। यह मेरे पसंदीदा पदार्थों में से एक था और 1 साल पहले मैं इसके लिए ऊपर वाले को अनेकों अनेक धन्यवाद देता और यह सब अपने पास रख लेता। इसके विपरीत इस बार मैंने महाराज जी के चित्र के सामने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। महाराज जी की लीला को देखकर मैं अपनी हंसी पर काबू न रख सका और पूरा पदार्थ अपने दोस्त को लौटा दिया। मेरा दोस्त हतप्रभ रह गया। महाराज जी को अपने ऊपर और मुझ पर थोड़ा गर्व था। मैंने भी काफ़ी आसानी से सिगरेट पीना छोड़ दिया। मुझे बस इतना करना था कि उनका फ़ोटो क्विट नाउ ऐप पर डाल दिया और आदत छूटने तक घर के अंदर रहना था। आजकल मैं उनसे अपने ज़्यादा खाने की लत को छोड़ने में मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे पिछले सभी पसंदीदा पदार्थ जैसे
केटामाइन, कोकीन, शराब, तंबाकू। मुझे पता है कि मैं फिर कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करूँगा और या जूस पीऊँगा। इन सब का महत्व मेरे लिए ख़त्म हो गया है। अब मैं इनका दीवाना नहीं हूँ। हम सभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या हम किस वस्तु के आदी हैं। ईश्वर के उस शुद्ध और परमानंद प्रेम की तलाश में हैं। जब तक कोई इस प्रेम को व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं करता, तब तक यह समझाने या वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है कि वह क्या है। इसके अभाव में हम इस छिद्र या खालीपन को भरने के लिए शराब या ड्रग्स या यहाँ तक कि विषाक्त सहनिर्भर संबंध का सहारा लेते हैं। मैं इस तरह 2 दशक का अपना जीवन जी चुका हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा करें। मैं इस भावना को बखूबी जानता हूँ। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। व्यसन ही भक्ति है, भक्ति ही व्यसन है। व्यसनी बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। अगर कोई कोशिश करता है उनकी दवा उनसे दूर ले जाने के लिए, मुझसे मेरे महाराज जी को दूर ले जाने की कोशिश करें और फिर देखो क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि लत क्या है। सच्चे दर्शन के अभाव में व्यसनी भक्ति है। ईश्वर के अभाव में प्रार्थना है। इस भक्ति को सही दिशा में केंद्रित करने में नशे की प्रवृत्ति को ठीक करने की एक कुंजी है। मेरी राय में ईमानदार नशेड़ी पूर्ण भक्त बनते हैं। हमारा जुनूनी बाध्यकारी पागलपन भरा होने का भ्रमपूर्ण तरीका है जो भगवान की खोज में इतना रोमांच बनाता है। मेरा मतलब है, जब से मैंने महाराज जी और हनुमान के नाम का नशा करना शुरू किया है, तब से चीज़ें बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं। केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ उससे अधिक किताबें खरीदता हूँ। वास्तव में यह पुस्तक मेरे नशे की लत, भ्रमपूर्ण, अतिभावुक, जुनूनी लक्षणों का एक उत्पाद है, सिवाय इसके कि मैं उन लक्षणों को अच्छे उपयोग में ला रहा हूँ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।